नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह आज आप सभी लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं द्वितीयक क्रियाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं होती क्या है। द्वितीयक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिससे हम किसी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाएं वो होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आय अपने पास रखता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन। अब उसी को आगे बढ़ाया है, जो कच्चे माल से तैयार माल खरीदे उसे हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसका सबसे पहला पार्ट आता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है किसी चीज को कच्चे रूप से तैयार करके प्रस्तुत करना या तैयार करके आगे डिलीवर करना। जैसे कि गन्ने से हम चीनी और गुड़ से हम शक्कर बनाते हैं, और जैसे कपास से कपड़े। ठीक है, उसी प्रकार हम किसी भी कच्चे माल से तैयार माल प्राप्त करते हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं या विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है उद्योगों को अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। ये तीन प्रकार के उद्योग हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुटीर उद्योग की। बात करते हैं हम कुटीर उद्योग की। ठीक है, कुटीर उद्योग होता क्या है? कुटीर उद्योग की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि हम कोई छोटा सा उद्योग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम रोजमर्रा की चीजें, जैसे हम डेली यूज की चीजों को अपने जीवन में याप्त करते हैं, उन चीजों का जो निर्माण करते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग के अंदर जैसे कि चटाई का निर्माण, अचार और छोटी छोटी चीजों को जो हमें हर रोज की जरूरत में यूज होती हो, ठीक है, उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, इसे हम लघु उद्योग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लघु उद्योग होता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं स्टार्टिंग में इसका, जैसे कूलर का उद्योग। जैसे कूलर का उद्योग, कूलर फैक्ट्री बोल सकते हो, कूलर उद्योग बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें लगाया कैसे जाता है, उसके लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है। जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उन्हें हमें लगाने के लिए कम पूंजी, जैसे कि कम पूंजी की, यानी कि छोटा उद्योग होता है, हमें कम पूंजी की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद छोटी मशीनें, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग पर बड़ी बड़ी मशीनें होती है और उन्हें बड़ा साइज का स्टार्ट करते हैं। तो छोटे पैमाने के उद्योग में छोटी मशीनें, कम पूंजी, कम श्रम और इन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, और ये जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं इन्हें हम स्थानीय बाजार में बेचते हैं, यानी कि आसपास के एरिया के अंदर हम इन्हें डिलीवर करते हैं या बेचते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बड़े पैमाने के उद्योग।
बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे लोहा इस्पात, लोहा इस्पात उद्योग। अगर हम लोहा इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो हमें उसी किस्मता की मशीनें चाहिए, यानी कि हमें बड़ी मशीनें चाहिए। बड़ी मशीनें चाहिए तो हमें ज्यादा पूंजी चाहिएगी। अगर बड़ी मशीनें हैं तो हमें काम करने के लिए मजदूर की ज्यादा जरूरत होगी। तो बड़े पैमाने के उद्योग लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास मजदूर, जहां हम उद्योग लगा रहे हैं वहां पर मजदूरों की संख्या ठीक ठाक हो, हमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे बल, फिर देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें कि हम यहाँ से बड़ी मशीनें अफोर्ड करके हम अपना उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, ये थे उद्योग। ठीक है, और स्थिति के आधार पर हमें कौन कौन से उद्योग लगाने चाहिए। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक, ये हमने उद्योग लगाए हैं लेकिन अभी हमने कारक नहीं बताए हैं प्रभावित करने वाले। ये हमने उद्योग लगाए, छोटा कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग और फिर बड़े पैमाने के उद्योग। अब इन्हें प्रभावित कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें जो इन्हें प्रभावित करती हैं। नंबर 1 बाजार, डाल ही देते हैं, बता देता हूं आप लोगों को तब तक। बाजार, कि बाजार से होता क्या है, बाजार से होता क्या है। बाजार जितना नजदीक होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बाजार जितना भी नजदीक होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, बाजार, बाजार जितना भी नजदीक होगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए क्योंकि हम कच्चे माल से जो भी माल तैयार करते हैं हमें उसे बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाकर के पास के बाजार में बेचना ठीक रहेगा। उससे हमें कंफर्ट भी फील होगा, जिसके द्वारा हम माल अपना आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति, श्रम आपूर्ति, मजदूर जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या हमें ठीक ठाक मिल जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं परिवहन संचार। परिवहन संचार, परिवहन संचार कि अगर हम कहीं पे कोई माल तैयार कर रहे हैं, हमें उस चीज को, हम तैयार माल को कहीं मार्केट में लेके जाते हैं तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस माल को ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है परिवहन संचार। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं शक्ति या ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन, हमें उद्योग लगाने से पहले यह अवश्य जान लेना चाहिए कि जहां पे हम उद्योग लगा रहे हैं वहां पे हमें शक्ति अर्थात ऊर्जा हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, जिसके कारण हम बड़ी बड़ी मशीनों का संचालन कर सकेंगे। ठीक है, ये थे अवस्थिति के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर। बात करते हैं हम कच्चे माल के आधार पर। सबसे पहला कृषि। अगर हम कोई उद्योग कृषि से रिलेटेड लगा रहे हैं, जैसे कि शुगर मिल लगा रहे हैं, तो हमें आसपास के एरिया का जजमेंट देखना होगा कि हमें यहाँ से कितना गन्ना ज्यादा मात्रा में पर्याप्त हो सकता है, उससे ही हम वहां पे कृषि उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पशु आधारित उद्योग।
पशु आधारित। पशु आधारित के अंदर हम बात करते हैं, हमारे पास सपोज करके चलते हैं या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डायरी है, उसके अंदर हम बहुत सारे पशु एकत्रित करते हैं, जैसे गाय भैंस, ठीक है, दुधारू पशु। तो उन पशुओं से हमें क्या प्राप्त होगा? दूध, दही, मक्खन, ठीक है, इन चीजों को हम पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक और जो मरे हुए पशु हैं उनसे हम चमड़ा उद्योग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है वनों पर आधारित। वनों पर आधारित वनों पर आधारित उद्योग, वनों से हमें वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, उनसे हम आयुर्वेद का वो करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, लकड़ियों से हम फर्नीचर बना के उसे हम कहीं और डिलीवर करते हैं, ठीक है। द्वितीयक क्रियाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल है, वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम फर्नीचर वगैरह बना के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।